हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है साहिल यादव और आज फिर से हम लोग उपस्थित है टारगेट सेमेस्टर पर, जहां हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के ऊपर। आपका जो बुक चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, तो ये दोनों बुक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट अप कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज के ऊपर और पीवाईक्यूज के ऊपर। तो आप जान पा रहे हैं कि हमने प्रीवियस में भी एक दो लेक्चर आपकी यूनिट फर्स्ट से यानी कि मैट्रिसेस से डिस्कस कर लिया है एमसीक्यूज। अब हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के फर्स्ट यूनिट, जो कि है आपका यूनिट 5 आपके सिलेबस का। तो इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन वगैरह है आपका, तो उस पर रिलेटेड हम लोग प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। तो आइए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और एक और बात, खास बात यह है कि कल या परसों से यानी कि 3 या 4 तारीख से आपका यूट्यूब पर लाइव क्लासेस हम लोग रख रहे होंगे, आपके पीवाईक्यूज को सॉल्व करा रहे होंगे, यानी कि प्रीवियस में जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करा रहे होंगे। तो आप लोग उस सीरीज को जुड़ना मत भूलिएगा। हम लोग स्वागत करते हैं सबसे पहले वेलकम के स्लाइड से आपका। देखिए पहला क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पी एक्स वन वाई वन एंड फाइव एक्स टू वाई टू ए। तो जब भी आपके पास एक पॉइंट पी होता है और एक पॉइंट क्यू होता है और इसके बीच का डिस्टेंस आपके पास पूछ रहा होता है, कोऑर्डिनेट इसका एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू हो रहा होता है, तब हमारे पास डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। आपने इस टर्म को पढ़ा होगा, आपने इस टर्म को पढ़ा होगा। तो हम लोग मैच कराते हैं, हमारे पास डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला आया हुआ है। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ऑप्शन ए ही एग्जैक्टली राइट आंसर बन जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर बन जा रहा है। तो जब आपके पास कार्टेशियन यानी कि 2 पॉइंट दिया होगा और उसके बीच की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा होगा, तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये सब हम ले रहे होंगे अंडर रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चला आता है, कह रहा व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन दीज लाइन। तो ये तो फार्मूला डायरेक्ट है, आपके पास क्या होता है फार्मूला, tan थीटा इक्वल क्या होता है, तो 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला पर था, ये फार्मूला पर था। तो आपके ऑप्शन नंबर चेक करते हैं कौन सा हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा है, सी एग्जैक्टली राइट आंसर बन रहा है। तो ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या रहा, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज। तो आपके पास हाइपरबोला है, उसका लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है, लेटस रेक्टम का फार्मूला होता है आपके पास 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। ये तो आपके लेटस रेक्टम का फार्मूला होता है। लेटस रेक्टम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई ए। लेटस रेक्टम का फार्मूला यानी कि यह लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो आप लोग इस चीज को एकदम ध्यान देंगे, इस चीज को आप ध्यान देंगे। या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये तो आपका ये हो गया, या फिर 2a अंडर रूट, या फिर अंडर रूट नहीं रहता है आपके पास 2a ई स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपके पास होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जहां ई आपके पास इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपके पास गिवन होता है अंडर रूट, इसेंट्रिसिटी का फार्मूला आपके पास गिवन होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी के भी फार्मूला आपसे पूछ ले अगर, तो आप ये बात बताएंगे, क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, ई इक्वल होता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस चीज को भी आप लोग एकदम ध्यान देंगे। आपके पास हाइपरबोला का लेटस रेक्टम मिल गया है, हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाई ए, या फिर इसी को इसेंट्रिसिटी के फॉर्मेट में आपको लिखना होता है तो लिखते हैं 2a ई स्क्वायर माइनस 1। इस चीज को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ई इसेंट्रिसिटी है, इसकी वैल्यू आपको मिलता है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास पूछा था द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, तो आपके पास निकल कर चला आएगा ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली राइट आंसर है आपके पास 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस। कह रहा है ट्रांसफॉर्म कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस। पॉइंट आपके पास ये गिवन है और इक्वेशन आपके पास ये गिवन है, ठीक है।
ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट से आपके पास पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करना है। तो अगर हम लोग मान ले सबसे पहले जो पॉइंट हम लोग लिए थे वह पॉइंट था, कलर को हम लोग थोड़ा सा करते हैं चेंज, कलर हम लेते हैं थोड़ा सा डार्क। मान लेते हैं हमारे पास पहले जो पॉइंट था वह था x, y, और उसे ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारे पास मान लीजिए कुछ x डैश और y डैश हमारे पास पॉइंट बन रहा है। ठीक है, थोड़ी सी बात समझिए, हमारे पास सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट दिस, थ्रू द पॉइंट दिस, द इक्वेशन आपके पास गिवन है कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो हम लोग पहले लेट करके चलेंगे, x और y हमारे पास पॉइंट होगा, फिर उसे पैरेलल एक्सिस उससे ड्रा करना है ना, तो x डैश और y डैश भी आपके पास एक पॉइंट रहा होगा। ठीक है, तो x को हम लोग कुछ इस प्रकार से, एक बार थोड़ा सा आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, चीजें हमें लग रहा है आपको नहीं आ रहा होगा। देखिए हमने x को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया है, तो x डैश प्लस 1, और y को हमने इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया है y डैश माइनस 2। अभी बात आपको स्पष्टली क्लियर नहीं होगी, अभी बात आपको स्पष्टली क्लियर नहीं हुई होगी। तो समझने के सीरीज में हम लोग ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि पहले जो एक्सिस रहा होगा उस पर हमारे पास एक पॉइंट एक्स वाई रहा होगा, फिर हमारे पास नया एक्सिस जब हम ले रहे होंगे तो उस पर जो पॉइंट होगा उसे हम ले रहे हैं एक्स डैश वाई डैश, फिर इस एक्स डैश वाई डैश को इस पॉइंट पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले वाले एक्सिस पर हमने पॉइंट लेते हैं तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई हमने पॉइंट लिया है, फिर जब न्यू एक्सिस यानी कि जिस एक्सिस पर हमें ट्रांसफॉर्म करना है उस एक्सिस पर पॉइंट को हम लोग कहते हैं एक्स डैश और वाई डैश है, फिर हमारे पास गिवन है कि इस पॉइंट पे हमें शिफ्ट करना है, यानी कि इस एक्सिस को हमें इस पॉइंट पर शिफ्ट करना है, तो हमने x इक्वल टू मिला क्या, तो एक्स डैश प्लस वाई और y इक्वल टू वाई डैश माइनस 2। अब सिंपली हमें क्या करना है, जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि x एंड y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच रहा होगा, आइए देखते हैं। हमारे पास गिवन है y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 4y प्लस 8 इक्वल 0, ये थिंग हमारे पास है। y के पास हमारे पास है y माइनस 2, हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसे लिख सकते हैं y डैश माइनस 2, और इसका स्क्वायर माइनस 4, x को हम लोग लिख सकते हैं x डैश प्लस 1 प्लस 4, एंड y को हम लोग लिख सकते हैं y डैश माइनस 2 और प्लस 8 इक्वल 0। कुछ इस प्रकार से हम लोग चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या कर सकते होंगे, तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग कुछ इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट को तोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा y डैश स्क्वायर प्लस ये आपके पास होगा 4 माइनस 4y डैश, हम लोग कुछ इस प्रकार से काम कर पा रहे होंगे। फिर हमारे पास हो रहा होगा माइनस 4x डैश प्लस 4, फिर हमारे पास आ रहा होगा प्लस 4y डैश माइनस 8 प्लस 8 इक्वल 0। हमारे पास कुछ इस प्रकार से टर्म बन रहा होगा। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, यह 8 एंड 8 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, y स्क्वायर y डैश स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बच रहा है जो वो टर्म हमारे पास है y डैश स्क्वायर, फिर ये टर्म तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल आउट हुआ, माइनस 4x डैश लिखिए, माइनस 4x डैश, और हमारे पास क्या बचा है, यह 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, और प्लस हमारे पास 8 बचेगा इक्वल 0। यहां से आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनकर आया, हमारे पास वैल्यू बनकर आया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, आप यहां से देख सकते हैं हमारे पास वाई डैश स्क्वायर, यानी कि जो शिफ्टेड पॉइंट है उसको हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चीजें जो टर्म थी वो शिफ्टेड थी। ठीक है, तो ओरिजिनल पॉइंट पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -1 एंड -1 इज, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बाकी आप चीजें कर पा रहे होंगे, आई थिंक मैं इस चीज को मानकर चलता हूं। तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए आपके पास सबसे पहले कहा जाता है आर और थीटा। ठीक है, आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के रूप में होता है। ठीक है, और आपके पास एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में होता है, वो होता है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है,
तो आपके पास दिया क्या है, आपके पास दिया है, आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है आर और थीटा में। आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, आपको कन्वर्ट करना है आर और थीटा में। तो आपके पास चीजें क्या बनकर आती हैं, आपके पास एक रिलेशन पता होगा, आई थिंक आपको एक रिलेशन पता होगा। आर को हम लोग लिख पा रहे होते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या पता, हमें थीटा को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहां से हमारे पास r की वैल्यू निकल करके आई, r की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई, x हमारे पास क्या दिया है, x आपके पास -1 और y आपके पास -1, आपके पास ये पॉइंट यहाँ पर गिवन हुआ है। तो आप यहां से देख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर करें प्लस -1 का स्क्वायर करें, आपके पास निकल कर आएगा √2, यानी कि r की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास √2। फिर यहां से थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y, आपके पास क्या गिवन है, तो y आपके पास गिवन है -1, सॉरी y आपके पास गिवन है हाँ -1 अपॉन -1। आई थिंक आपके पास क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास गलत है, या -1 नहीं गिवन होकर आपके पास +1 ही है। मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं। आपके पास क्वेश्चन में डिस्टरबेंस थी, आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि यह क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से था कि यह -1 और +1 था, ठीक है। इस चीज को आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आइए, यानी कि यह +1, यह +1 है, ठीक है। पीपीटी राइटिंग करते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, यानी कि यहाँ फिर हो गया +1 बाई -1, यानी कि इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ठीक है। तो यहां से आपके पास √2 आ गया, और यहां से आपके पास tan इनवर्स -1 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 3 पाई बाई 4, यह आपके पास टर्म बनकर आएगी 3 पाई बाई 4, यह आपके पास टर्म बनकर आएगी 3 पाई बाई 4, यानी कि आपके पास r की वैल्यू आई है √2 और थीटा की वैल्यू जो है आपके पास आई है 3 पाई बाई 4, और यही 3 पाई बाई 4 और r की वैल्यू आपके पास √2, यानी कि आपके पास क्या निकल कर आ गया √2 3 पाई बाई 4, यही आपके पास क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सा आंसर एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट whose coordinates are। तो आपके पास कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दे दिया आपके पास, तो दो पॉइंट आपके पास गिवन होना चाहिए। अच्छा, ये क्या गिवन है, ये मान लीजिए आपके पास r1 और थीटा गिवन है, θ1, ठीक है, r1 और θ1, r1 और θ1 आपके पास गिवन है 2,40 डिग्री, ठीक है। r आपके पास 2 है 40, अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ना, तो आपके पास डिस्टेंस हमेशा दो बिंदुओं के बीच में होता है। हमारे पास फिर से यहाँ पर एक गलती मिस्टेक पकड़ में आ गई है, इसको हम लोग चेक करते हैं और इसका एग्जैक्टली राइट आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मिस्टेक थी, ये 2 और 40 थी, और यहाँ पर भी आपके पास 4 and 100 डिग्री आई थिंक है, ठीक है, 4 and 100 डिग्री, 4 and 100 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, यानी कि r1 θ1 गिवन है, और हमारे पास r2 और θ2 गिवन है। तो θ2 आपके पास गया है 4 and 100 डिग्री, यानी कि थीटा आपके पास 100 है और r2 आपके पास 4 है, r2 आपके पास 4 है और थीटा आपके पास 100 है, थीटा आपके पास 100 है। तो आइए, डिस्टेंस की फार्मूला क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, अंडर रूट, आई थिंक आपको ये कलर दिख रहा होगा, आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो फिर इस कलर को हटा देते हैं। इस कलर को हटाने के बाद हम लोग आते हैं डार्क ग्रीन कलर से लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, तो हमारे पास डिस्टेंस यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अंडर रूट ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर करते हैं, r1 का स्क्वायर करते हैं प्लस r2 का स्क्वायर करते हैं -2 r1 r2 -2 r1 r2 -2 r1 r2 cos θ1 -θ2,
ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमारे पास ये फार्मूला होता है, ये हमारे पास फार्मूला हो रहा होता है, ये हमारे पास फार्मूला हो रहा होता है। आइए इस फार्मूले में हम लोग सिंपली क्वेश्चन को पुट अप करते हैं और हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा कि हमारे पास R1 की वैल्यू गिवन है कुछ इस प्रकार से, ये वैल्यू हमारे पास R1 की वैल्यू गिवन है 2, यानी कि यह हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा R2 आपके पास 4 है, यानी कि ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे R1 हमारे पास 2 है, अच्छा ये 2 को 2 एज इट इज उतार लिए, फिर R1 की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, R2 की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, और हम लगाते हैं cos, और θ1 आपके पास है 40, और ये हम है 40 माइनस 100 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर बच के आता है कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 2 टू 4, 4 4 16, यानी कि 16 cos माइनस 60। ठीक है, आपके पास कुछ इस प्रकार से आंसर बनकर आता है। इसे थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 20, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 16, और cos 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos माइनस 60 को हम लोग cos 60 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा cos 60, यानी कि हमने एक कौन सा आइडेंटिटी के यूज किया, सिंस cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, तो cos माइनस 60 हमारे पास cos 60 बनकर चला आएगा, cos माइनस 60 हमारे पास cos 60 बनकर चला आएगा, cos 60 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, यानी कि यह वैल्यू हमारे पास बनकर आएगी कुछ इस प्रकार से, ये हो गया आपके पास 20 माइनस 16, और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहां से आपके पास बनकर वैल्यू बनकर क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास √20 माइनस, या 2 8 60, यानी कि हो जाएगा 8, यानी कि यहां से आपके पास जो वैल्यू बनकर आई है वो बनकर आई है आपके पास √12। ठीक है, और √12 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, √12 को आप लोग लिख सकते हैं, √12 को आप लोग लिख सकते हैं 4 into 3, यानी कि हो जाएगा आपके पास 4 into 3, यानी कि इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आई थिंक आपके पास ये चीजें समझ में आई होगी। हमने क्या हुआ था, हमने डिस्टेंस का फार्मूला, पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस की फार्मूला सिमिलर तो नहीं होती है कार्टेशियन का, लेकिन मैक्सिमम चीजें वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए R1 का स्क्वायर करना है, फिर R2 का स्क्वायर करना है, माइनस का साइन लगाना है, R1 लिखना है, R2 लिखना है, cos θ1 माइनस θ2 करना है। ठीक है, cos θ2 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2 करना है। एक बार और हम लोग बोलेंगे, रिपीट करेंगे, क्या होगा, अंडर रूट लेना है, R1 स्क्वायर करना है, प्लस R2 स्क्वायर करना है, माइनस 2R1 R2 cos थीटा माइनस, सॉरी cos θ1 माइनस θ2, cos θ1 माइनस θ2 करना है और आपको सॉल्व करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कितना आसान सा सवाल है, यह सवाल भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, आपके क्वेश्चन बैंक का ही यह सवाल है। तो आप देख सकते हैं 2√3 इसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, और यह ऑप्शन नंबर बी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर गिवन है, एग्जैक्टली राइट आंसर गिवन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिक इज। तो डायरेक्टरिस्टिक यानी कि डायरेक्ट्रिक्स आपके पास गिवन होता है L/R इक्वल 1 प्लस E cos थीटा, E cos थीटा, L/R इक्वल 1 प्लस E cos थीटा। तो आप देख सकते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉनिक इज। तो L/R 1 प्लस E cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो होगा वो एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास फिर से वही चीजें गिवन है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आपको फाइंड करना है, आपके पास गिवन क्या है, एक्स वाई आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है -1, 1। नेक्स्ट चीज आपसे पूछ क्या रहा है, आर और थीटा के बारे में आपसे पूछ रहा है, आर और थीटा के बारे में आपसे पूछ रहा है, आर और थीटा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक यह वही क्वेश्चन नहीं ना है, हमें लग रहा है वही क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया था, तो tan थीटा यानी कि उसके बाद थीटा इनवर्स के बाद वैल्यू हमने पता की थी। ठीक है, सॉरी हमें पता क्या था, हमें पता था r जो होता है वो होता है √x² प्लस y², और हमें पता क्या था थीटा इक्वल होता है आपके पास tan इनवर्स y/x।
तो इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, आर और थीटा की वैल्यू हमें मिल जा रही होगी, तो वही हमारे पास इसके राइट आंसर बनकर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनकर आती है। कह रहा है इफ द पॉइंट पी आर वन और थीटा वन, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास कह रहा है कुछ इस प्रकार से है, पी इसको हम लोग नाम देते हैं, यह होता है आर वन और हमारे पास होता है थीटा वन, और कह रहा है कि एट द पॉइंट पी टू, यह कोई हमारे पास पी टू है और इसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया r2 और थीटा 2, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, तो इसके बीच की डिस्टेंस हमारे पास बताना है, इसके बीच की डिस्टेंस बताना है, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम बात कर रहे हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसका डिस्टेंस बताना होता है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसका डिस्टेंस बताना है, तो हम लोग सबसे पहले आपसे बताया है क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस जो होगा वो होगा अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस आर वन आर टू हो गया, फिर यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके पास आंसर चूंकि हमारे पास स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। तो आइए देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर सही है। आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, यानी कि मुद्दा यह है कि डिफरेंस ही बता रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपने क्या लिया हुआ है। तो आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जब मूव करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इफ द कॉनिक थ्रू 5 पॉइंट्स देन फाइंड द जनरल इक्वेशन। फाइंड द जनरल इक्वेशन आपके पास क्या होता है, तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल जीरो। हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है। तो आइए हम चेक करते हैं, हमारे पास पहला ऑप्शन तो गलत है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ ये एच स्क्वायर बन गया है ना, ये चीज आपके पास गलत है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिए जरा। तो हमारे पास यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये बी स्क्वायर आप अगर कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को हमने अभी सॉल्व नहीं किया हुआ है, इसको आप लोग बाद में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इफ एबीसीडी आर द पॉइंट ABCD are the point 3 4 5 4 6 3 minus 1 2 3 and 1 0 5 then the projection of CD on AB, यानी कि प्रोजेक्शन आपके पास प्राप्त करना है। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास क्या रहा है कि प्रोजेक्शन CD, यानी कि यहाँ पर कोई आपके पास C पॉइंट होगा और यहाँ पर आपके पास कोई D पॉइंट होगा और यहाँ कोई आपके पास A पॉइंट होगा, AB होगा, ठीक है। CD का AB पर ये C और ये हो गया आपके पास D, ये हो गया आपके पास A और ये हो गया आपके पास B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए, तो C का कोऑर्डिनेट आप लोग लिखेंगे, ये होगा C का कोऑर्डिनेट ना, क्योंकि ABCD, तो ये C का कोऑर्डिनेट होगा -1, 2, 3 और D का कोऑर्डिनेट होगा आपके पास 1 0 5, ये हो जाएगा 1 0 और ये होगा 5। फिर आपके पास AB होगा, ये हर टर्म होगा A, ये का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे 3, 4, 5 और बी का कोऑर्डिनेट आप लिख पा रहे होंगे क्या 4, 6, 3। या माइनस का साइन नहीं है, आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। कहने का तात्पर्य है कि कह रहा है इफ एबीसीडी आर द पॉइंट, आपके पास पॉइंट दे दिया है, देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ सीडी ऑन एबी, यानी कि इस सी का प्रोजेक्शन आपको निकालना है एबी पर, इस सीडी का प्रोजेक्शन आपको निकालना है एबी पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन joining two point on
a line whose direction cosine is LMN। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन joining two point on a line, joining two point on a line whose direction cosine is LMN। तो आपके पास क्या गिवन होता है, L x2 minus x1 L x2 minus x1 plus M y2 minus y1 plus N z2 minus z1। यही फार्मूला होता है हमारे पास जब दो पॉइंट, जब एक लाइन जो दो पॉइंट से जुड़कर बना हुआ है और उसका प्रोजेक्शन आप निकाल रहे हैं किसी लाइन पर जिसका हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है, यानी कि हमारे पास जिस पर प्रोजेक्शन बन रहा है उसका डायरेक्शन कोसाइन आपको चाहिए। ठीक है, इस लाइन का जिस पर आपको पास प्रोजेक्शन बन रहा है, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन आपको चाहिए उसका डायरेक्शन कोसाइन आपको चाहिए। और डायरेक्शन रेशियो किसका आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो जिसका हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि हमारे पास CD का हमारे पास क्या निकालना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो, और AB का हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन हमें प्राप्त होना चाहिए। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। इस फार्मूले का आप लोग एक बार जरूर ध्यान से देख रहे होंगे। तो आइए हम लोग ग्रीन कलर लेते हैं, काफी डार्क। ठीक है, तो हमें पता करना है कि AB का डायरेक्शन कोसाइन, AB का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो सबसे पहले प्राप्त करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या निकलता है, डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्शन, AB का सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो आप प्राप्त कीजिए। AB का डायरेक्शन रेशियो यानी कि डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला क्या होता है आपके पास, x2 माइनस x1 और कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये सब डायरेक्शन रेशियो का फार्मूला होता है। तो यहां से हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकल कर क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB यानी कि x2 माइनस x1, ये आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है या AB 4 माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 आपके पास निकल कर आएगा, 4 माइनस 3 आपके पास 1 निकल कर आएगा। फिर आपके पास 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आपके पास निकल कर आएगा 2। फिर आपके पास निकल कर आएगा 3 माइनस 5, यानी कि टर्म आपके पास निकल कर आ जाएगा -2। यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB तो आपके पास निकल कर आ गया 1, 2 एंड -2। जब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकल कर आ गया तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB आप निकाल सकते हैं, यानी कि यहां से आप निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो पहले डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे, अपॉन में लगा देंगे क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर कॉमा देंगे, यहां पर लगाएंगे दूसरा डायरेक्शन, यानी कि m हमारे पास निकल कर आ रहा होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर -2 लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहां से हमारे पास चीजें क्या बनकर आ गई, 1 प्लस 4 और यहाँ पर ये प्लस है, तो 4 प्लस 4 क्या होगा 5, 4 प्लस 4 यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि आपके पास यहाँ पर निकल कर आ गया 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू आपके पास हो गई 3, यानी कि हो जाएगा 1/3। यहां से चीजें आपके पास निकल कर आएंगी, वो टर्म आपके पास क्या बनकर आएगा, ये तो नीचे 3 बनेगा, यानी कि ऊपर हो गया 2/3 और यहाँ पर आपके पास -2/3 या -2/3। तो शॉर्टकट के तरीके से हम लोग करने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB आपके पास निकल कर आ गया है 1/3, 2/3 और -2/3। ठीक है, 1/3, 2/3 और -2/3। तो हमें पता होना चाहिए था LMN जो होगा वो हमें प्राप्त हो गया। अब x2 और x1 आपके पास क्या है, तो x2 और x1 है आपके पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD आपके पास है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। तो यानी कि L की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, L की वैल्यू हमारे पास 1/3 निकल कर आई है। x2 माइनस x1 हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसे हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास रेड और पिंक दोनों एक ही कलर का हो चुका है, तो चीजें मजा नहीं दे रही हैं। देखिए L की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 1/3।
और डायरेक्शन रेशियो आपको निकालना है, वह निकालना है सीडी लाइन का। आप लोग हमारी वीडियो जाकर प्रीवियस में देखिएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां पर हमने एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। हालांकि आपके इजी के लिए हमने क्या किया हुआ, फार्मूला आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका डायरेक्शन रेशियो क्या निकल कर आएगा, 1 - 1 यानी कि 1 माइनस -1, 1 माइनस -1 यानी कि हो जाएगा आपके पास 2, 1 माइनस -1 यानी कि माइनस -1 हो जाएगा 1, और यह टर्म बनेगा आपके पास 2, यह टर्म बनेगा आपके पास 2। ठीक है, अरे उसको घटाएं हम लोग सीधे 1 माइनस -1 यानी कि आपके पास प्लस में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे, और यम हमारे पास गिवन है 2/3, यम हमारे पास गिवन है 2/3। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ सीडी हम लिखेंगे 0 - 2 यानी कि हो जाएगा -2, ये हो जाएगा आपके पास -2, प्लस का साइन लगाएंगे, यन हमारे पास आया हुआ -2/3, -2/3। और डायरेक्शन रेशियो आपको लिखना है सीडी का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 - 3 जो कि आपके पास बनकर आएगा 2, जो कि आपके पास बनकर आ रहा होगा 2। यानी कि इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 2/3 प्लस या फिर माइनस 2 × 4 यानी कि हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा -4/3। यानी कि अगर हम लोग पूरा ऐड कर दें तो हमारे पास नीचे बनकर आ रहा होगा -4 -4 -8 हो जाएगा, और ये 2 6 हो जाएगा ना। आई थिंक हम लोग कुछ इस प्रकार से काम कर रहे होंगे। हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने नहीं कर दी है, यहाँ पर छपैया मंत्रालय में आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यह आपके पास 4,6,4 है, ये आपके पास 4,6,4 है, 4,6,4 है, सॉरी ये नहीं, ये -1 to 4 है, यानी कि यह टर्म आपके पास 4 है, या फिर इसको कहें -1, 2, 4। ठीक है, ये 4 वाला टर्म है। तो इस हिसाब से यह आपके पास सी की वैल्यू है, तो यानी कि यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास 4 निकल कर आ गई। ये पूरा कैलकुलेशन तो आपके पास ए बी के लिए किया गया था, तो हमारे पास मिस्टेक जो होगा वो इस लाइन में केवल होगा, क्योंकि हमने सी डी के सिर्फ डायरेक्शन रेशियो लिखना है, तो उससे हमारा कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ यल की वैल्यू हमें मिली हुई है क्या, 1/3। x2 - x1 हम करेंगे तो x2 आपके पास 1 है, और -x1 करेंगे यानी कि हो जाएगा आपके पास 2। फिर आपके पास m की वैल्यू दी हुई है 2/3, और फिर आपके पास y2 आपके पास क्या है, तो 0 - 2 यानी कि हो जाएगा -2। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और m हमारे पास आया हुआ है -2/3 यानी कि इसे -2/3 लिखेंगे। z आपके पास क्या गिवन है, तो 5 - 4 यानी कि हो जाएगा आपके पास 1, 5 - 4 यानी कि हो जाएगा आपके पास 1। ये हो जाएगा आपके पास 2/3, हो जाएगा -4/3, और ये हो जाएगा -2/3। ये और ये आपके पास आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा वो होगा -4/3, यानी कि 4/3 आपका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर होगा 4/3। ठीक है, 4/3 आपके पास एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा, एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। तो आई थिंक आपके पास ये चीजें समझ में आई होंगी, आई थिंक आपके पास ये चीजें समझ में आई होंगी, आई थिंक आपके पास ये चीजें समझ में आई होंगी। हम लोग एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन इज एलिमेंट। हमारे पास इसका फार्मूला बनकर आता है यल x2 - x1 प्लस m y2 - y1 प्लस z प्लस n z2 - z1। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका इसी फार्मूले में हम लोग ने यूज किया है, एलिमेंट जो होता है वो डायरेक्शन यानी कि l और m n होता है, जिस पर हमें प्रोजेक्शन प्राप्त करना होता है। तो प्रोजेक्शन हमें प्राप्त करना है ab पर, ab लाइन पर प्रोजेक्शन प्राप्त करना है, इसलिए हम लोग ab लाइन का डायरेक्शन कोसाइन लिख रहे होंगे। और जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का प्राप्त करना होता है, तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग यहाँ से प्राप्त किए हैं, एग्जाम्पल में रखे हैं, और हमारे पास आंसर बनकर चला आया है। कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 4, 5 एंड 3, 5 - 4 डिवाइड बाई XY प्लेन, डिवाइड बाई XY प्लेन। तो यहाँ आपका रेशियो वाला यानी कि ये वाला फार्मूला आपने आई थिंक पढ़ा होगा, x को इक्वल लिखते थे आप लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बाई x1 प्लस x2। ये वाला फार्मूला आई थिंक आपको चीजें याद होंगी, y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 बाई y2 प्लस y1। फिर आपने z के लिए लिख रहे होते हैं, आपके पास z के लिए आपके पास फार्मूला बनता है 1 z2 प्लस m2 z1 बाई z1 प्लस z2। ये वाला फार्मूला आपको यानी कि रेशियो वाला फार्मूला आई थिंक सेक्शन फार्मूला इसे कह रहा होता है ना, यानी कि सेक्शन फार्मूला पर आधारित है, सेक्शन फार्मूला।
तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कहाँ से चीजें आपके पास पूछी जा सकती हैं, तो ये सब चीज टर्म को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए इसे सॉल्व करने का हम लोग छोटा सा प्रयास करते हैं। हमारे पास चीजें बनकर कुछ इस प्रकार से आएंगी। दिया क्या है, एक्स वाई प्लेन, यानी कि आपके पास गिवन है एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें जेड का कोऑर्डिनेट नहीं है, यानी कि जेड इक्वल टू आपके पास 0 है। या एक्स और वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा है, एक्स और वाई प्लेन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जेड जो है उसमें नहीं है, यानी कि जेड आपके पास 0 है। तो जेड जब आपके पास 0 है, और तो हम लोग ये वाला फार्मूले को आपस में यूज कर सकते हैं, ये वाले फार्मूले को आपस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू प्राप्त है, पता है। तो हम लोग के पास पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट आपके पास गिवन है 2, 4 और 3, और एक और पॉइंट आपके पास गिवन है, आपके पास वो है आपके पास 3, 5 माइनस 4, 3, 5 और माइनस 4, 3, 5 माइनस 4। तो हम लोग जेड, क्योंकि हमें पता है जेड इक्वल टू 0 है, तो आप जेड इक्वल 0 है, जेड इक्वल 0 कर दिए। M1 आपके पास गिवन है क्या, अच्छा रेशियो ही तो पूछ रहा है, इसे आप लोग कर लीजिए। M1 Z2 आपके पास गिवन है, तो Z2 आप लिखेंगे -4, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे -4 प्लस M2 आप इसे पूछ रहा है, और Z1 आपके पास क्या है, Z1 है आपके पास 3, ठीक है। डिवाइड किए हम लोग Z1 प्लस Z2, यानी कि Z1 आपके पास है 3 माइनस 4, ठीक है। तो इस टर्म को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास आएगा, दिस इंप्लाइज -4 M1 प्लस 3 M2 इक्वल 0, ठीक है। यहां से हम लोग M1 को लिख सकते हैं, M1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 3 M2, या फिर इसे हम लोग डायरेक्टली लिख दीजिए 3 M2 बाई 4, या फिर M1 बाई M2 यहीं पर डायरेक्ट डाल दीजिए, और आपके पास सिलेक्शन कीजिए। देखिए आपके पास M1 और M2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आई है 3/4। M1 और M2 की वैल्यू निकल कर आई है 3/4, 3/4, 3/4। आपके पास आंसर कुछ गलत है क्या, एक बार मैं मैच कर लेता हूं। तो हमने एक छोटी सी भारी मिस्टेक ये कर दी हुई है कि हमने यहाँ पर पॉइंट जो लिखा है वही गलत लिख दिया है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं मास्टर, जब आप ही गलती कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अरे बच्चा ऐसी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, सिली मिस्टेक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। इसको मैं एक बार और आपसे ढंग से बताने का प्रयास करता हूं। तो सेक्शन फार्मूला का आप लोग ने नाम सुना होगा, यानी कि आपने फार्मूला सुना होगा सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में आप लोग x को क्या कहते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में x1 प्लस x2। फिर आप लोग y को किस प्रकार से लिखते हैं, तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन y1 प्लस y2। फिर आपने z को क्या लिखते हैं, तो M1 z1 प्लस सॉरी M1 M2 z1 ना, M2 z1 प्लस M1 z2 अपॉन z1 प्लस z2, ठीक है। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, M1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 2 होगा 1, ठीक है। ये भी चीज सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, हमने जो डिस्टर्बेंस नहीं लिखा है सही लिखा है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं M1 z2 प्लस M2 z1 अपॉन z1 प्लस z2, ठीक है। तो हम लोग कौन से फार्मूले के यूज करेंगे, कौन से फार्मूले के यूज करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर चीजें कुछ इस प्रकार से गिवन है, उसके लिए हमारे पास चीजें कुछ इस प्रकार से गिवन है। आपके पास गिवन है एक्स और वाई प्लेन, एक्स और वाई प्लेन, तो इसका दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा, जेड इक्वल 0 होगा। तो जेड इक्वल जब 0 होगा तो आप लोग इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जेड 0 हो जा रहा होगा। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दृष्टि में हम लोग चलते हैं और डार्क ग्रीन लेते हैं, क्योंकि डार्क ग्रीन आपके पास यहाँ पर चीजें सही ढंग से यूज हो रही होंगी। यानी कि आप यूज करेंगे, ये कौन सा कलर हो गया, चलो ऐसे ही लिखते हैं। हम लोग लिख रहे होंगे z इक्वल M1 Z2 प्लस M2 Z1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2,
इसी का हम लोग यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास चीजें बनकर आ रही होंगी, वो बनेगी 0 इक्वल m1, Z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है Z2 की वैल्यू आपके पास गिवन है -4, यानी कि -4 प्लस m2, Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5। ठीक है, अपॉन में हम लोग लिखेंगे Z2 प्लस Z1 ना, Z2 प्लस Z1 होता है ना भाई, Z2 प्लस Z1 होता है। छोटी सी भारी मिस्टेक ये भी की है हमने यहाँ पर, क्या करोगे, उम्र हो गई है तो हम लोग मिस्टेक करते चले जा रहे हैं, और इतना फास्ट भी नहीं पढ़ाना चाहिए था हमें। मैं अपनी गलती को मान रहा हूं। ठीक है, फार्मूला तो ये होता है, और यहाँ पर लिखेंगे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 m2 तो इक्वल होके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म हमारे पास, दिस इंप्लाइज हमारे पास बन रहा होगा 0 इक्वल -4 m1 प्लस 5 m2। यहां से हम लोग m1 की वैल्यू क्या ला रहे होंगे, तो यह बनेगा आपके पास m1 बाई m2 इक्वल हो रहा होगा 5। ठीक है, यानी कि 5/4, 5/4 आपके पास ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्टली राइट आंसर हो रहा होगा। रेशियो फार्मूला है ये आपके पास, सेक्शन फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम मिस्टेक कर दिए हैं, x इक्वल होता है m1x1 प्लस m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, अपॉन में m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है। हमारे पास XY प्लेन था, इसलिए हम लोग Z को कंसीडर कर लिए 0, और आप आगे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कुछ इस प्रकार से, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास क्या निकल कर आती है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो आपके पास प्लेन के इक्वेशन में के नॉर्मल फॉर्म ना, नॉर्मल फॉर्म आपके पास होता है LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल P। ठीक है, P आपके पास परपेंडिकुलर होता है, तो यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास दो प्रकार से बनते हैं, यानी कि px/a प्लस py/b प्लस pz/c इक्वल p, या फिर इसी को p से डिवाइड कर देते हैं और लगाकर हम लिखते हैं x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल 1, p से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से टर्म बनकर आता है, कुछ इस प्रकार से टर्म बनकर आता है। आप देख सकते हैं p ये वाला एग्जैक्टली सही है, ये वाला भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी एग्जैक्टली राइट आंसर है। बोथ एग्जैक्टली ए एंड बी जो होगा आपके पास राइट आंसर बन रहा होगा, बोथ एग्जैक्टली ए एंड बी आपके पास राइट आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है टू लाइन है डायरेक्शन कोसाइन गिवन। डायरेक्शन कोसाइन आपके पास गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि डी डायरेक्शन कोसाइन आपके पास गिवन है। तो एंगल टू लाइन हैव डायरेक्शन कोसाइन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन। तो एंगल बिटवीन टू लाइन यानी cos थीटा इक्वल होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, L1 आपके पास गिवन है 1/√3 1/√3, और L2 आपके पास गिवन है 1/√2 1/√2 प्लस M1 आपके पास गिवन है 1/√3 1/√3 और 1/√2 प्लस यहाँ पर N1 आपके पास गिवन है 1/√3 यहाँ पर आपके पास गिवन है 0। ठीक है, यानी कि ये टर्म आपके पास बनेगा 1/√6 प्लस 1/√6 प्लस 0। ठीक है,
ये इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि बनेगा 2/√6। तो इस क्वेश्चन में भी हमें लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक दिया हुआ है या फिर ऑप्शन में आपके कोई मिस्टेक है, इसको आप लोग देखिएगा जरा, ठीक है। इसको आप लोग जरा देखिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसको आई थिंक आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो उससे मैच कराइएगा, ठीक है। लेकिन सॉल्व तो इसी फार्मूले से होने वाला है, सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अंत में आपसे विदा लेने के क्रम में आ चुका हूं, तो यहाँ पर थैंक यू, आप सभी ने यहाँ तक हमारे सपोर्ट को बनाए रखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही निरंतर वर्कआउट करते रहिए, धन्यवाद।